गुड मॉर्निंग बच्चों। डिस्कवरिंग टूट पढ़ रहे थे और अभी तक राइटर ने हमें टूट के परिवार के बारे में बताया कि उनका परिवार इजिप्ट का एक बहुत शक्तिशाली परिवार था जिन्होंने कई शताब्दियों तक इजिप्ट पर शासन किया था। एमेनहॉटप थर्ड, जो कि टूट के फादर या ग्रैंडफादर थे, उनके शासनकाल को प्राचीन इजिप्ट का गोल्डन एज कहा जाता है। परिवार था। उसके बाद एमेनहॉटप फोर्थ आए, जो कि थोड़े सनकी थे और उन्होंने राज्य की राजधानी को भी बदल दिया और देवताओं को भी। आफ्टर Akhenaten's death, a mysterious ruler named स्मेंखरे appeared briefly. Akhenaten की डेथ के बाद एक रहस्यमय रूलर जिनका नाम स्मेंखरे था, वो थोड़े टाइम के लिए आए एंड एग्जिटेड विद हार्डली ए ट्रेस, और चले गए बिना किसी ट्रेस के, यानी उनके बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। एंड देन ए वेरी यंग टूटनखातेन टुक द थ्रोन, उसके बाद बहुत कम एज में टूटनखातेन सिंहासन पर बैठे यानी राजा बने। किंग टूट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, ये टूटनखातेन ही हैं जिन्हें पूरी दुनिया में राजा टूट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटनखामून, इस बॉय किंग ने सबसे पहले तो अपना नाम टूटनखातेन से बदलकर टूटनखामून कर लिया। देख बच्चों, टूटनखातेन के लास्ट में एटेन आता है, यानी गॉड सन का नाम था, और उन्होंने बदलकर अमून नाम कर लिया। जो इजिप्ट में पहले से अमून गॉड की पूजा होती रही थी, राजा अपने नाम के साथ उन्हीं को लगाते थे, तो उन्होंने सबसे पहले अपना नाम बदला। लिविंग इमेज ऑफ अमून, टूटनखामून का अर्थ है अमून का साक्षात रूप। एंड ओवरसो ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उन्होंने पुराने तरीकों को वापस लाना शुरू किया, यानी जिन मंदिरों को बंद कर दिया गया था उन्हें खोला और वापस से अमून गॉड की पूजा होने लगी। ही रेन फॉर अबाउट 9 years, कहते हैं कि उन्होंने लगभग 9 साल राज्य किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अनएक्सपेक्टेडली उनकी डेथ हो गई, यानी किसी को उम्मीद नहीं थी इतनी कम एज में उनकी डेथ हो जाएगी। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. राइटर कह रही हैं कि अगर उनकी फेम को छोड़ दिया जाए और उनके भाग्य के ऊपर जितने भी अनुमान लगाए जाते हैं वो भी अगर छोड़ दिया जाए, तो इजिप्ट की बहुत सारी मम्मी में से एक हैं। हाउ मैनी, क्वेश्चन है कितनी मम्मी है इजिप्ट में। नो वन नोज, किसी को नहीं पता, यानी इतनी मम्मीज़ हैं इजिप्ट में कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगैन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट 2003 में इन्वेंट्री शुरू की थी, यानी मम्मीज़ को रिकॉर्ड करना शुरू किया था। हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, उन्होंने अभी तक 600 मम्मीज़ रिकॉर्ड की हैं। एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी काउंटिंग जारी, यानी कोई नहीं बता सकता कि रियल में कितनी मम्मीज़ हैं। द नेक्स्ट फेज़, इसके बाद का जो फेज़ था, यानी अब तक टूट की मम्मी को बाहर निकाला गया था, और इसके बाद का फेज़ है स्कैनिंग द मम्मीज़ विद ए पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। अब मम्मीज़ को सीटी स्कैन किया जाना था, और सीटी स्कैन करने के लिए एक पोर्टेबल जिसे हिलाया जा सके। बच्चों, सीटी स्कैनर बहुत बड़ा होता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक पोर्टेबल सीटी मशीन बनाई गई और उसे नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, AR विलियम्स भी इसी सोसाइटी की जर्नलिस्ट थी, और सीमेंस जिसने ये मशीन बनाई थी, बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने इसे दान में दिया था। किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैन्ड, किंग टूट की मम्मी पहली ममीज़ में से थी जिनका स्कैन किया जाना था। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, राइटर कहती हैं कि ना सिर्फ अपने जीवन में बल्कि अपनी डेथ में भी वो अपने देशवासियों से आगे रहे, यानी सबसे पहले उनकी मम्मी को स्कैन किया गया। ए सीटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो, एक सीटी मशीन यानी सीटी स्कैनर ने सर से लेकर पैर तक मम्मी को स्कैन किया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन,
जिसने 1700 डिजिटल एक्सरे की इमेज क्रिएट की गई क्रॉस सेक्शन में। टूट्स हैड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। टूट के हेड को यानी टूट के सर को 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस में स्कैन किया गया ताकि उसका इंट्रिकेट स्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। ये स्ट्रक्चर जो है ये सीटी स्कैन के बाद ही बनाया गया था। ऑन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, ताकि जो ईरी यानी कि स्ट्रेंज डिटेल हैं उनको भी इस रिजल्ट के बाद लिया जा सके। विद टूट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, सिर्फ हेड ही नहीं बल्कि उनकी पूरी बॉडी को रिकॉर्ड किया गया। ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक एंड एनाटॉमी began to prove the secret that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long। एक पूरी टीम तैयार की गई थी जिसमें कि स्पेशलिस्ट थे रेडियोलॉजी के, जो एक्सरे स्टडी करते हैं, फोरेंसिक और एनाटॉमी की, यानी इन तीनों विभाग से स्पेशलिस्ट की एक टीम बनाई गई ताकि वो उन सारे सीक्रेट्स का पता लगा सके जिसकी अब तक विंग्ड गॉडेसेस, ये विंग्ड गॉडेसेस ऑरिसिस है, गॉड आफ्टर डेथ कहा जाता है, जो मरने के बाद लोगों की रक्षा करती हैं। अभी तक ये गॉडेसेस गिल्डेड बरियल श्राइन को प्रोटेक्ट कर रही थी, यानी अभी तक किंग टूट की मम्मी की रक्षा कर रही थी, लेकिन अब ये सारे रहस्य बाहर आने वाले थे। The night of the scan, workman carried Tut from the tomb in his box। स्कैन की रात को, क्योंकि ये स्कैन दिन में नहीं किया जा सकता था, बहुत भीड़ लग जाती, इसलिए ये काम रात को किया गया। वर्कमैन टुट को उनकी टूम से निकालकर एक बॉक्स में बाहर लेकर आए। लाइक पॉल बियरर्स दे क्लाइम्ड ए रैम्प। उनकी तुलना राइटर पॉल बियरर से करती हैं। पॉल बियरर जो अर्थी को उठाने वाले होते हैं, यानी अर्थी को कंधा देने वाले होते हैं। राइटर कहना चाह रही हैं जैसे कुछ लोग अर्थी या कॉफिन को उठाते हैं, उसी तरह से वो वर्कमैन टूट की मम्मी को टूम से लेकर आए। सबसे पहले वो एक रैंप पर यानी एक ढलान पर चढ़े और उसके बाद एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विलिंग सैंड आउटसाइड, और उसके बाद सीढ़ियों पर चढ़कर वो बाहर आए और बाहर रेतीली हवा चल रही थी। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर। उसके बाद वो हाइड्रोलिक लिफ्ट पर चढ़कर ट्रेलर में गई। ट्रेलर इसे कहते हैं, इस तरह के बड़ी वैन होती हैं। इस ट्रेलर के अंदर सीटी मशीन रखी हुई थी और सारे एक्सपर्ट्स की टीम भी थी। यानी इतना आसान नहीं था कि टूट की मम्मी को उठाया और ट्रेलर में रख दिया। पूरे रैंप पर चढ़कर उसके बाद सीढ़ियों से चढ़कर बाहर लेकर आए और लिफ्ट से इस मम्मी को ट्रेलर में रखा गया। दैट हेल्ड द स्कैनर। इस ट्रेलर में स्कैनर रखा हुआ था। 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई। 20 मिनट बाद 2 आदमी बाहर निकले और वो भागते हुए पास के एक ऑफिस में गए। एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस। और उनके हाथों में, जब वो वापस आए तो उनके हाथों में 2 सफ़ेद प्लास्टिक के फैन थे। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन। जो ये $1 million स्कैनर था, करोड़ों रुपए की लागत में ये स्कैनर बना था, इसने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि इसके कूलर फैन में रेत चला गया था। कर्स ऑफ द फेरो जोक्ड ए गार्ड नर्वसली। एक गार्ड ने बहुत ही नर्वस होकर जोक किया कि शायद इस मशीन को फेरो का श्राप लग गया है। इवेंचुअली द सब्सटीट्यूट फैंस वर्कड वेल। उसके बाद जो सब्सटीट्यूट फैन आए थे उन्होंने अच्छे से काम किया। इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, ताकि सारी प्रोसीजर पूरी हो सके। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैज़ बीन लॉस्ट। ये चेक करने के बाद कि सारा डाटा मौजूद है। द टेक्नीशियन टर्न टूट्स ओवर टू द वर्कमैन। टेक्नीशियंस ने टूट की मम्मी को, वर्कमैन को, जो मजदूर से लेकर आए थे, उन्हें वापस कर दिया। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टूम। जो उसे वापस उसके टूम में ले गए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in place where the funerary priest had laid him so long ago. टूट को उनके कॉफिन से निकालने के 3 घंटे के अंदर ही वापस उस जगह पर रख दिया गया जहाँ पर कई सौ साल पहले फ्यूनरेरी प्रीस्ट यानी वो
प्रीस्ट जो कि फुनरल करते हैं जहाँ पर उन्होंने उसे लिटाया था, उस जगह वो वापस पहुँच गए, यानी इस पूरे प्रोसीजर में 3 घंटे से भी कम का समय लगा। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. ट्रेलर में जब टुट की मम्मी को वहाँ से भेज दिया गया, तब ट्रेलर में जो टेक्नीशियन बैठे थे उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बहुत ही आश्चर्यजनक इमेज तैयार की, यानी जो सीटी स्कैन किया गया था उसके अनुसार एक इमेज तैयार हुई। एक ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, और पिक्सल से ग्रे हेड शेप में आया, यानी टुट का हेड बना। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और टेक्नीशियंस ने इसे हर डायरेक्शन में घुमा घुमा कर देखा, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज होती है। नेक वर्टिब्रा अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास। सीटी स्कैन से जो इमेज ली गई थी उसमें टुट की जो नेक वर्टिब्रा इस तरह की जो छोटी छोटी पार्ट होते हैं हड्डी के, जैसे रीढ़ की हड्डी या गर्दन की हड्डी के, उन्हें कहा जाता है। जो इमेज बनी थी उसमें टुट की नेक वर्टिब्रा बिल्कुल ऐसे क्लियर थी जैसे एनाटॉमी क्लास में होती है। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, दूसरी इमेज में हाथ भी बना हुआ दिखाई दिया। सेवरल व्यूज़ ऑफ द रिब केज के भी व्यूज़ बने थे। एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और पूरा स्कल तैयार हो गया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, अब उनकी टीम पर प्रेशर नहीं था, यानी जो सबसे प्रेशर वाला पॉइंट था टुट की मम्मी को बाहर निकालना, उसको स्कैन कराना और वापस भेजना, वो काम पूरा हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जही हब्बास स्माइल्ड, जही हब्बास जिनके ऊपर इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो अपनी चेयर पर बैठे और मुस्कुराए। विजिबली रिलीव देन नथिंग हैड गॉन सीरियसली रोंग, स्पष्ट रूप से वो बहुत ही आराम फील कर रहे थे क्योंकि कुछ भी गलत नहीं हुआ था। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकेंड ही सैड, जही अब्बास ने कहा कि पिछली रात में एक सेकंड के लिए भी नहीं सो पाया था। आई वॉज सो वरीड, मैं इतना परेशान था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं जाऊंगा और सो जाऊंगा, यानी उनकी सारी टेंशन ख़त्म हो गई थी। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, उस समय राइटर भी ट्रेलर में थी क्योंकि वो नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल की जर्नलिस्ट थी। तो वो कहती है कि जब हमने ट्रेलर को छोड़ा, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, और हम ट्रेलर की पर ऊपर जाने के लिए जो मेटल की सीढ़ियाँ लगी हुई थी उनसे होते हुए नीचे आए सैंडी ग्राउंड में, यानी रेतीले मैदान में। द विंड हैड स्टॉप्ड, उस समय तक हवा रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, सर्दियों की हवा ठंडी हो चुकी थी, शांत थी। लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि मृत्यु खुद शांत होती है, यानी कि बिल्कुल शांति छाई हुई थी। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, क्योंकि इसे वैली ऑफ द डिपार्टेड कहा जाता है, यानी यहाँ पर सिर्फ ममीज जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टुट्स टूम्ब स्टूड ओरियन। जब उन्हें बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि टूट के टूम्ब के ऊपर ओरियन इस तरह के तारों का एक समूह है, इसे कहा जाता है। तो उन्होंने टूट की टोम के ऊपर ओरियन को देखा। द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशंट इजिप्शियन न्यू दैट द सोल ऑफ ओसिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द वॉकिंग, ये वो कॉन्स्टिलेशन है जैसे कि प्राचीन इजिप्शियन विश्वास करते थे कि इसमें ओसिरिस की सोल रहती है। ओसिरिस जो देवता था एंशंट इजिप्ट में, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, और इसका चित्र भी टुट के साथ बना हुआ था जो मुराल्स थे उन पर। तो ऐसे लग रहा था जैसे वो बॉय किंग को, यानी टुट को देख रहा है कि उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है, उसे वहाँ से हटाया तो नहीं गया है। इस तरह बच्चों इस चैप्टर में एक घटना का वर्णन है जिसमें टुट जो कि इजिप्ट का एक राजा था जिसकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। उसके रहस्यों का पता लगाने के लिए उसकी मम्मी को स्कैन किया गया था। उस सारी घटना का डिटेल राइटर ने इस चैप्टर में दिया है। यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है।